है कि अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखे, इसलिए इम्तिहान का मेन है। दूसरी बात है कि मैग्नीशियम बहुत हेल्प करता है। अच्छा, मैग्नीशियम डायरेक्ट आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, नहीं तो पंपकिन सीड हो गए, चिया सीड। मैग्नीशियम जो है वो आप सहरी में ले लें, सहरी पे ले लें, रात को ले लें। आप आजमा के देखिए, जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है उससे अपना मैग्नीशियम खाना शुरू कर दें, उनका गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ाहटपन कम हो जाएगा। गुस्सा, पेशेंस लूज होना, ऑब्वियसली जब आप भूख और प्यास में होते हैं तो ये नफ्स पे जो काबू करने वाला जो सही बात है वो आपका पोर्शन है दिमाग का, वो बेकाबू हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट। तो उस वक्त प्लीज़ ये बताइए ज़रा कि वो गुस्सा कम करने, गुस्सा कंट्रोल करने, क्या ऐसी चीज़ें हम अपनी सहरी में रखें कि अफ्तारी तक थोड़ा सुकून से गुजर सही। ये कौन बताए? मैं बता दे, आप बताइए। हाँ, बही होता है ना, वो आपके गुस्से, गम, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन को दूर करने में। ये हर्ब है? बही फल बही का मुरब्बा मिल जाता है। अच्छा, तो वो मुरब्बा वो लोग ज़रूर खाएं जिनको बहुत ज़्यादा शदीद गम और गुस्सा हो। मतलब कि कंडीशंस होती है ना, किसी को इसलिए गुस्सा आता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, और उनको कोई गिल्ट भी होता है। तो उनके लिए बही बहुत अच्छा है। देखिए इस वक्त रमजान में जो गुस्सा करते हैं लोग, भूख प्यास, और स्पेशली जो लोग एडिक्टेड हैं सिगरेट के, उनको चाय, उनके लिए मैं बता रही थी आगे ना, जौ बहुत अच्छा है। जौ अच्छा, आपने कहा बही उनके लिए अच्छी है जो भूख और उसकी वजह से जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, गुस्सा, शिद्दत से गुस्सा, वो बही का मुरब्बा लेके बही का मुरब्बा लाजमी इस्तेमाल करें। और जिनको ये एडिक्शंस है, पान, छालियाँ और बहुत सारी चीज़ें, सिगरेट वगैरह, दो चीज़ें, एक अजवाइन, पिंच अजवाइन ज़रूर लें। क्योंकि किसमें कैसे ले वो ऐसे मैं बता रही हूँ। पिंच अजवाइन ना, सुबह निहार मुँह पहले तो पानी पीजिए, उसके बाद पिंच अजवाइन लीजिए। और जिनको भी नशा छोड़ना है ना, उनके लिए अजवाइन, वो अजवाइन फांक लें आप? जी, फांक के ऊपर से पानी पी लीजिए। ठीक है। अच्छा, पहले पिंच लेना है, उसके बाद इसको बढ़ाते रहना है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अजवाइन गर्म होती है। आप ज्यादा सिगरेट खो रहे हैं, अगर ये नहीं है कि आप चेन स्मोकर हैं, आप पता चले चम्मच खा लेता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि अजवाइन के बाद पसीने बहुत आते हैं। क्योंकि उससे मेरा पेट खराब हो चुका है। जब वो बलाज पैदा हुआ था तो मैंने कहा अच्छा अजवाइन मैंने इतनी ज्यादा डाल दी, चाय बना के बाद ले लेना। हाँ। और दूसरा है कि जौ, आबे जौ पीना शुरू कर दें। जौ का दलिया मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास रखा है हरा जौ। आप पहले इसको कूट कर तवे पे भून लें, अच्छी तरह आपने भून लिया। भूनने के बाद इसमें से 1 चम्मच लिया, 1 चम्मच लेके आप पानी में डाल दीजिए, खौलते गर्म पानी में। उसका जो न्यूट्रिएंट्स जितनी भी है ना, जो आपको नशा छुड़ाने वाली हैं, वो सारी पानी में इन्फ्यूज़्ड हो जाएंगी। उसके बाद इसमें डालना है काली मिर्च पिंच, ताकि आपके खून का हिस्सा बन सके, और लेमन स्क्विज कर दें। ये आपका एक आबे जौ का वाटर बन जाएगा। ये आपके मोटापे के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो आपको नशा आवर चीज़ों की तलब बहुत होती है या भूख बहुत लगती है, तो उसको मारने के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप ये पीना शुरू कर दें, अल्लाह के हुक्म से बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, किसी और के पास भी कुछ? मेरे पास एक टिप है, सब बता दें। जो सिगरेट पीते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों पे अलग अलग चीज़ें जो होती हैं वो वर्क करती हैं। जो सिगरेट पीते हैं या पान खाते, पान की भी होती है ना आदत लोगों की, वो बहुत ही गुस्सा आने लगता है, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। आप खसखस और जायफल उसको आप पीस के रख लें, और जब सहरी कर लेते हैं ना तो चुटकी भर आप खा लें, क्योंकि उसका भी वही इम्पैक्ट होता है ना। वो थोड़ा सा माइंड को सुकून देता है, जैसे कि आपको कोई नशा आपको सुकून देता है तो पूरा दिन आपका सही रहता है। अच्छा, तो उसका भी ये वो नींद के लिए भी बहुत रोज अच्छा कुछ ना कुछ करके देखिए कौन सा नुस्खा आप पे फिट हो जाए, वो फिर आप कंटिन्यू करें। ये साइड भी है सारा। आप क्या पहले तो है कि अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखे, इसलिए इम्तिहान का मेन है। दूसरी बात है कि मैग्नीशियम बहुत हेल्प करता है। अच्छा, मैग्नीशियम डायरेक्ट आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, नहीं तो पंपकिन सीड हो गए, चिया सीड। मैग्नीशियम जो है वो आप सहरी में ले लें, सहरी पे ले लें, रात को ले लें। आप आजमा के देखिए, जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है उससे अपना मैग्नीशियम खाना शुरू कर दें, उनका गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ाहटपन कम हो जाएगा। अच्छा, वो डिफरेंट टाइप्स की आती हैं। अगर हम नेचुरल सोर्स ले रहे हैं तो इट्स ओके, वरना डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं कि आपके नर्व्स का इशू है, आपके जॉइंट्स का इशू है, आपके पेट का इशू है, तो डिफरेंट नींद का इशू है। बट अगर हम नेचुरल सोर्स पे ले रहे हैं तो पंपकिन सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, आपका बादाम हो गए, आलमंड्स हो गए, अखरोट हो गया है, अपना जो हरी सब्जियां हैं वो हो गई हैं। आपने रात को सोते वक्त थोड़े से जो पंपकिन सीड्स खा लिए, या चिया सीड नाश्ते में सहरी में लेना शुरू कर दिया है,
थोड़ा से आपने नट्स रात को सोते वक्त 2-4 नट्स खा लिए, तो ये सब चीज़ें मैग्नीशियम की कमी को पूरा करती है। तो आप जो है ना, आपके नर्व पे आपका कंट्रोल बढ़ जाता है, आपको स्ट्रेस नहीं होता, एंग्जाइटी नहीं होती, बाकी ये कि आपको गुस्सा नहीं आता, चिड़चिड़ाहटपन और गुस्सा नहीं आएगा। फोलेट बेस्ट है। आपके पास भी कोई नुस्खा है? द थिंग इज दैट कि हमें एनर्जी चाहिए होती है। अगर हमारी एनर्जी ख़त्म हो रही होती है ना, तो हमें चिड़चिड़ाहट बढ़ती है। ठीक है, कंट्रोल इंसान भूख पे कर लेता है, लेकिन वो चिड़चिड़ाहट को जो दिमाग से क्रिएट हो रही होती है वो नहीं हो पाता। एक दिन सबसे पहले रमज़ान स्टार्ट होने से पहले अपने ऑप्टिमल लेवल पे विटामिन डी को पहुंचाइए। विटामिन डी अगर अच्छा होगा तो जैसे मैग्नीशियम बताया, उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। अगर तो अभी टेस्ट कराना पड़ेगा क्योंकि उसका रिजल्ट देर में आता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं मैं तो कद्दू के बीज इतनी खा रही हूँ लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा मेरी मैग्नीशियम अच्छी हो रही है। ठीक है, जैसे पंपकिन सीड्स ना, क्यों? क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही है। विटामिन डी आपकी बॉडी में है नहीं, आप पंपकिन सीड्स खाए जा रहे हैं तो मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। दूसरा, पंपकिन सीड्स में मैग्नीशियम थ्रियोनेट होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके मसल, इंटरनल मसल्स पे एक्ट कर रही होती है। आपकी हड्डियों से, दिमागी तनाव के, उसका उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता। मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट जो होती है 200 मिलीग्राम आपको लेनी ज़रूरी है। तो वो लोग जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, जिनको बहुत तनाव फील होता है, जिनको लगता है कि मैं रोज़ा रखता हूँ बहुत जल्दी मुझे एनर्जी मेरी रिलीज़ हो जाती है, वो रात में 200 मिलीग्राम ज़रूर इफ्तारी के बाद ले लें, क्योंकि ये फुल स्टमक लेनी होती है खाना खाने के बाद। दूसरा, B1, B6, B12 डेली बेसिस पे रात में आपने इफ्तारी के साथ ले लिए, तो आपकी एनर्जी मल्टीविटामिन की सही रहेगी। फिर आप जो है वो, हम फ्रूट चाट खाते हैं उसमें ये से जो आप कह रही हैं B1, ये B1, B6, B12 एक साथ आती है? एक साथ आती है, बिल्कुल आती है। ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। ब्रांड भी बता दें जिसमें एक साथ नैरोबियन, बहुत नैरोबियन इंजेक्शंस भी आते हैं और टैबलेट भी आती है। तो बहुत नैरोबिन की इंजेक्शंस तो लगवाए मैंने अपनी सास और अम्मी को। यस, तो बहुत अच्छी चीज़। तो मैंने कल इंजेक्शन भी लगवाया लगवा सकते है, हैं? मैंने कल लगवाया है। मैं क्या ना, आपको एनर्जी चाहिए होती तो है, अगर जैसे इंजेक्शन अगर लगा लेंगे लगा तो लिया। जान छूट जाएगी, रोज खाना नहीं पड़ेगा। रोज खाना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आपको लगे, देखिए इंसान को खुद फील होने लग जाता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाएगी, गुस्सा बढ़ जाएगा, दोबारा जो है या तो खाना शुरू कर दीजिए या ड्रिप अपने लगवा हस्बैंड को दीजिए। लगवा दें इंजेक्शन दोनों होने से पहले, बिल्कुल। उनको बहाने से अस्पताल ले जाए और जबरदस्ती पकड़ के लगवा दें। अब ये B1, B6, B12 इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए भी आपको फेरेटिन चाहिए। ओए अल्लाह, ठीक है, everything- अब क्या क्या करें? हाँ जी, विटामिन्स का गुलदस्ता। इस वक्त सहरी और वो जो नहीं बास्केट्स बेचते हैं, बजाय सवैयों के, फेनियों के, आप ये विटामिन्स की Yes, जो गोलियां हैं, बिल्कुल। ये भेजे सहरी में। Exactly, अच्छा बिल्कुल निदा, ऐसा ही है। जो जौ का बताया ना, उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। सब में मौजूद है। आपने विटामिन बिल्कुल। D3 जौ लेना में, है, हाँ, जौ में सारी बिल्कुल। चीजें Oh, मौजूद हैं, yes. हर चीज उसमें मौजूद है। और देखिए, हम इंजीर का इस्तेमाल करते हैं, खजूर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी कंपनसेट हो जाता है। ओके ओके।